सादर नमस्कार दोस्तों। आज छोटी कहानी बड़ी सीख में एक ऐसी कहानी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें एक ऐसा मैसेज है जो सामान्य तौर पर हर व्यक्ति की या अधिकांश व्यक्तियों की ये समस्या होती है, जिसे अंग्रेजी में ओवर थिंकिंग कहते हैं। एक बात को बार 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 सोचना, उस कहानी को लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। कहानी पसंद आवे, छोटी कहानी बड़ी सीख पसंद आए तो शेयर करिएगा। और उन अगर शेयर नहीं कर भी सके तो उन मित्रों को ज़रूर बताइएगा जो इस मनोवृत्ति के शिकार हैं, जो बार-बार छोटी-छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, जो जिनको अगर कोई बात कह दिया जाए या कहीं से बात हो जाती है, तो घंटों तक उस बारे में सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। उनके मन से वो बात जाती नहीं है, छोटी-छोटी बातें हर्ट कर जाती है। उनको ज़रूर ये कहानी शेयर करिएगा, बहुत छोटी-सी कहानी है। लीजिए शुरू करते हैं कि एक ऐसे ही एक व्यक्ति थे, जिनको बहुत छोटी-छोटी बातें हर्ट कर दिया करती थी। बहुत छोटी-छोटी बातों पर वो घंटों सोचा करते थे, बड़े परेशान हो गए, मानसिक बीमार होने की स्थिति हो गई कि हर कोई उनको हर्ट करके चला जाता। कोई भी बात अगर कह दिया जाता, वो घंटों तक, दिनों तक, सालों तक सोचते रहते थे। एक दिन वो गए एक साधु से मिलने और उन्होंने अपना बहुत जगह इलाज भी करवाया, लेकिन उनको लगा कि शायद मज़ा नहीं आया। उनकी पूरी बात हो नहीं पाई। एक साधु से मिलने गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी ये बड़ी समस्या है कि मुझे अगर कोई कोई कुछ कह देता है तो मैं बहुत दिनों तक सोचता रहता हूँ उसके बारे में। अच्छा सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ, उसका विश्लेषण करता हूँ, उसका न जाने क्या-क्या अपने मन में भ्रांतियाँ बना लेता हूँ। मुझे कृपा करके मुझे इसका सॉल्यूशन बताएँ, इसकी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मुझे तरीका बताएँ। साधु महात्मा बड़े मौन और बड़े अच्छे तरीके से उनकी बात को सुनते रहे। फिर उन्होंने साधु महात्मा ने कहा कि आप ऐसा करना, कल मेरे पास आना, मैं इसका इलाज बताऊँगा आपको। वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, अ, कलयुग में बस नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे ही पारा। और संशय जो है, संदेह जो है, उसका इलाज भी यही है। साधु महात्मा ने कहा कि भई कल आना और मैं आपको इसका इलाज बताऊँगा। नियत समय पर वो व्यक्ति वहाँ पहुँचे, बोले महात्मा जी कृपा करिए मुझ पर, मुझे कृपा करके इलाज बताइए। तो महात्मा ने एक दीपक दिया और बोला कि इस दीपक को लो और इस पार से उस पार, नदी के उस पार तक जाओ और ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई बीच में बात करता है, तो आपका ये दीपक जो है वो बुझ जाएगा और अगर उधर पार कर जाते हैं आप, तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा। जो ये आपकी प्रॉब्लम है, उससे निजात मिल जाएगा। ये मेरा वचन है, जाओ। अब बोले कि इतना छोटा-सा इतना बढ़िया इलाज, लाओ दीजिए दीपक। वो दीपक लगा के दे दिया गुरु महाराज ने। अब वो इस पार से पुल से उस पार जाना जा रहे थे और आते-जाते रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते रहे। एक व्यक्ति बोले, "अरे भैया कहाँ जा रहे हैं?" उन्होंने अपना फ़ोकस दीपक पर रखा। आगे गए, फिर बोला किसी ने, "अरे भैया आप अरे उजाले में कौन दीपक लेके जाता है जो आप लेके जा रहे हो?" उसको भी इग्नोर किया उन्होंने, चल जाते रहे, देखते रहे कि उनको अपनी समस्या का निजात मिलना था। फिर थोड़ी दूर गए, "अरे देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा है, देखो मेरी बात सुनो, अरे कौन हो भैया?" क्या ऐसे करके बहुत सारे लोग मिले और वो कैस जैसे-तैसे करके पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उन्होंने उस दीपक को प्रज्वलित रखते हुए इस पार से उस पार चले गए। जब उस पार चले गए, बड़े प्रसन्न हुए कि अब मेरी समस्या का निजात मिल जाएगा, हो जाएगा। गुरु महात्मा के पास वापस आए, तो गुरुजी ने पूछा
कि बेटा ये बीच में बुझा तो नहीं? बोले नहीं बुझा गुरुजी। बोले कि लोग तुमको बीच में मिले थे? बोले हाँ गुरुजी, बहुत जने मिले थे, बहुत सारी बातें कही थी। तो तुमने क्या किया? मैंने बोला बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने। और मैंने क्या किया कि मेरा पूरा का पूरा फ़ोकस मेरे इस दीपक पर था। गुरुजी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए और बोला कि बेटा, ये जो तुमने नदी पार की है, यही भव सागर है। हम संसार को सागर कहते हैं, भव सागर, मतलब संसार रूपी सागर है। और वहाँ पर हम सब अपनी एक दीपक, ये आत्मा रूपी दीपक लेकर चलते हैं। और इस दीपक को कोई बुझा न दे। लोग, संसार के लोग बहुत सारे आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी बातों पर ध्यान दिया तो आपका ये दीपक बुझ सकता है। इस समस्या का इतना सा निदान है कि ये तो एक तरीके से संवेदनशील कहानी का एक पार्ट था। तुमको ये समझाना था कि संसार में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे आपके मार्ग से आपको भटकाएँगे, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा जीवन का जो वो बाती है, उस बाती को कैसे जलाए रखो। इस कहानी का सिर्फ़ इतना सा ही मर्म है। उसके बाद उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि छोटी-छोटी बातों पर हर्ट नहीं होना है, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना है, छोटी-छोटी बातों को बहुत दिल से नहीं लगाना है, और उनका जीवन सफल हुआ। कहानी पसंद आई हो तो अपने उन ओवर थिंकिंग वाले मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं एक नई कहानी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊँगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।